सेक्स ऑफेंडर से मुराद ऐसे दिमागी मरीज जो जिनसी जराइम में मुलविस हों, यानी उन्हें इनमें से किसी एक जुर्म में सजा हुई हो। मिसाल के तौर पे बच्चों की फौश वीडियोस तैयार करते हों, उनको सेल परचेज करते हों, डार्क वेब पे लेके जा रहे हों, उनको शेयर कर रहे हों, या फिर किसी भी तरीके से बच्चों के साथ या औरतों के साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल, यानी कि इस तरह के कामों में मुलविस हों, या रेप में, गैंग रेप में, या किसी भी तरीके से औरतों और बच्चों को जिनसी इस्तेसाल उनका कर रहे हों, उनकी खरीदो फरोख्त में मुलविस हों, या ब्रथल हाउसेज चला रहे हैं, या फिर वो लोग जो जिनसी हरासानी में मुलविस हैं किसी भी तरीके से, खा वो ऑनलाइन ही क्यों नहीं कर रहे, या औरतों और बच्चों की वीडियोस वायरल कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अगर इनमें से किसी एक जुर्म में भी किसी को सजा हो जाए तो वो सेक्स ऑफेंडर करार पाएगा। इनका रियासत ने बड़ा बेहतरीन इलाज किया है और वो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है। सेक्स ऑफेंडर्स को सबसे पहले रजिस्टर किया जाएगा नादरा में। नादरा में एक पूरा डेटाबेस मुरतब किया जाएगा। इनको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर अंदरूनी और बैरूनी सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये बाहर आराम से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार सेक्स ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए तो आपके ऊपर रियासत बड़ी कड़ी नजर रखेगी। फिर इस तरह आज़ादी से घूम फिर नहीं सकेंगे जिस तरह अब घूम फिर रहे हैं। दूसरा, इनको थाने में रोजाना की बुनियाद पे हाजिरी लगानी होगी, जिस तरह के अभी शेड्यूल 4 या जो मजहबी इंतहा पसंदी में मुलविस लोग होते हैं उनको शेड्यूल 4 की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसी तरह सेक्स ऑफेंडर्स रोजाना की बुनियाद पे थाने में जाके अंगूठा लगा के हाजिरी लगाया करेंगे कि जनाब हम यहीं पे हैं, अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। और अगर उन्होंने कभी इलाका छोड़ना हो, किसी दूसरे इलाके में जाना है, किसी फौतगी में, किसी शादी में, तो वो SHO से इजाज़त लेके जाएंगे। फिर वही थाना दूसरे इलाके में मौजूद थाने को नोट करवाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर आपके इलाके में किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहा है, तो 2 दिन के लिए वहाँ रहेगा, ये 2 दिन आपके थाने में हाजिरी लगाएगा। रियासत इनका बड़ा बेहतरीन इलाज करने जा रही है। स्पेशली इनके लिए कोर्ट्स क्रिएट की जाएंगी और जो स्पेशल कोर्ट्स होंगी वो 6 माह के अंदर अंदर इनके केसेस का फैसला करेंगी। और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है, जिनसी हरासानी का सामना होगा जिन लोगों को, उनको भी बड़े बेहतरीन अंदाज में ट्रीट किया जाएगा। उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी ले ली जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो बार बार विक्टिम अदालतों के और दफातर के चक्कर लगा रहा होगा। वो वीडियो लिंक के जरिए उसके हाजिरी ले ली जाएगी और उसी ही एविडेंस काउंट कर लिया जाएगा। ऐसे लोगों की वजह से हमारी खवातीन सड़क पे नहीं जा सकती हैं, हम बच्चों को आज़ाद छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह के दरिंदे गलियों में, सड़कों पे दंदनाते फिर रहे होते हैं। लेकिन रियासत ने इस मरतबा जो इनका इलाज सोचा है वो बहुत बेहतरीन है। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, अब लोग इस तरह किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी से कोई जाती फ़ायदा उठाने के लिए झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकेंगे। उसके ऊपर भी FIR होगी। यानी अगर कोई शख्स किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या खातून को इल्ज़ाम लगाए, जनाब इसने मुझे छेड़ा है, इसने मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की है, और पसे पर्दा उसके मज़मूम मकासद हों, तो उनके लिए भी रियासत ने बंदोबस्त कर लिया। उनके ऊपर अब FIR दर्ज होगी, क्योंकि आपने झूठा पर्चा दर्ज करवाया, आपने रियासत का टाइम ज़ाया किया, आपने किसी के ऊपर बहतान लगाया है, तो इनका भी बंदोबस्त इसी कानून में कर दिया गया है।